हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में एएससी सेंटर साउथ ने 400 पोस्टें निकाली हैं, जिसमें सिविल, मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कुक, सिविलियन, कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, लेबर और एमटीएस की पोस्टें हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड से अप टू 17 सितंबर 2021। चलिए वैकेंसीज देख लेते हैं। ये पोस्ट पहले भी 12 से 18 जून की 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है। जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया है उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज हैं एएससी सेंटर नॉर्थ में सिविलियन मोटर ड्राइवर, ओनली मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर हैं इन पोस्टों के लिए। पे लेवल 2 मिलेगा, 115 पोस्टें हैं, अनरिजर्व 50 हैं। उसके बाद क्लीनर की एक पे लेवल 1 मिलेगा, 67 वैकेंसी है। कुक की दो लेवल पे लेवल 2 मिलेगा और 15 वैकेंसी है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के 3 वैकेंसी है, पे लेवल 2 है। एएससी सेंटर साउथ में देख लेते हैं। इसमें लेबर की एक है लेवल और 193 टोटल वैकेंसीज हैं। एमटी सफाई वाला की पे लेवल 1 है और 7 पोस्टें हैं। टोटल 400 पोस्टें हो गई इसकी। ये सिटीज़ दे रखी हैं जहाँ जहाँ के लिए पोस्टें निकली हैं, स्टेशंस। ये आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से किस स्टेशन की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिक्स की रिपेयर वगैरह करने की। फिर क्लीनर के लिए हमें 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए और अपने काम में प्रोफिशेंट होना चाहिए। कुक के लिए भी 10वीं का सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंडियन कुकिंग में प्रोफिशेंट होना चाहिए। 1 डिज़ायरेबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो। फिर सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर में 10वीं डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग में और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। लेबर में 10वीं होनी चाहिए, प्रोफिशेंट इन ट्रेड होना चाहिए। एमटी सफाई वाला भी 10वीं होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट बता रखी है। एज लिमिट जो लेबर और एमटी सफाई वाला है उनके लिए 18 से 25 साल है और जो सिविल और मोटर ड्राइवर कैंडिडेट्स हैं उनकी 18 से 27 साल है। रिलैक्सेशन भी मिली हुई है। एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की रिजर्वेशन है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिजर्वेशन है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 10 इयर्स की रिजर्वेशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। फोटोग्राफ लेटेस्ट होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए पुरानी। 21 डेज़ है क्लोजिंग डेट, मतलब 17 सितंबर तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जिसका आपको एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम के बेसिस पे जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगी। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। टोटल 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन से। अब कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो ऑफलाइन मोड से है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से फॉर्म आपको नोटिफिकेशन चेक करनी है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट लेके भर के भेजना है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो आप एनवलप भेजोगे उसके रिगार्डिंग बता रखा है कि आपका जो एनवलप होगा उसके ऊपर आप क्या क्या डिटेल्स भरोगे।
पहले तो कौन सी पोस्ट है आप उसका लिखोगे टॉप पे, ठीक है, एनवेलप के, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। फिर ओवरऑल परसेंटेज कितनी है आपकी 10th में वो लिखोगे और साइन करोगे। उसके बाद इंक्स का भी बताया हुआ है कि 50% अगर मार्क्स हैं बिलो 50% तो रेड इंक में आप लिखोगे, अगर 51 और से 60% के बीच में है तो ब्लू इंक से लिखोगे, और अबव 61 है तो ब्लैक इंक से लिखोगे। अब फॉर्मेट इन्होंने बताया कि दिया हुआ है नीचे। एज प्रूफ में इन्होंने मांगा कि कैंडिडेट को बर्थ का एज प्रूफ भी देना पड़ेगा, उसके लिए 10th का और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेड है। फिर इन्होंने बोला कि कोई टीएडीए नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। फिर बोला कि एनओसी चाहिए, जो लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एनओसी ला के देनी होगी। यहाँ बता रखा है कि रिटन टेस्ट कहाँ होगा, ऐसे सेंटर साउथ नॉर्थ बेंगलोर कर्नाटका में ही होगा, और कोई भी चेंज करने का सेंटर नहीं होगा, मतलब आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स अटैच कौन से करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ऑफ प्रूफ ऑफ कोई अगर आप कास्ट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं वो उसका भेजना है, और अगर कोई भी आपको उसके अलावा कुछ भी आप बता रहे हैं कि रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको वो साथ अटैच करना है डॉक्यूमेंट। प्रोफोमा दिया गया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे तो ये बता रखा कि किसको भेजना है। यहाँ ये आपको डाउनलोड कर लेना उनकी साइट पे जाके, यहाँ पे अपनी आप रिसेंट साइट फोटोग्राफ लगाना, पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, नेम कैंडिडेट का, फुल नेम, मोबाइल नंबर वैलिड जो हमेशा काम करना चाहिए, ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरस्पॉन्डेंस, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, ये सब तो आप कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है, आपने अपने डिटेल भरनी है। फिर फॉर्मेट कैसा है एनवलप का बताया हुआ है। साथ में उन्होंने बताया कि आप 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भेजोगे, फ्रंट पे आप अपने नाम से अटेस्ट कर दोगे और अपना नाम और फादर का नाम बैक साइड में लिख दोगे फ़ोटो के, और एक एनवलप भेजना है आपने साथ में सेल्फ एड्रेस एनवलप, ठीक है, और उसमें अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स भेजोगे। अब परफॉर्मा फॉर एनवलप क्या है, यहाँ परसेंटेज इन कितने परसेंटेज हैं, यहाँ पे मार्क्स लिखोगे, कौन से रेड मतलब कौन सी इंक से लिखने हैं वो आप देख लीजिएगा, कितने मार्क्स है आपके, आपको ऊपर भी बताया गया था। यहाँ सिग्नेचर करने हैं और यहाँ किसको भेजना है वहाँ एड्रेस लिखना है। चलिए, ये तो पोस्ट थी एएससी सेंटर साउथ की और नॉर्थ की, ये आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, और आप भरिए पोस्टें। आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।